हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज मैं ऐसी प्रतिभा से आपको रूबरू करा रहा हूँ जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। प्राकृतिक चिकित्सा ले लो, ज्योतिष ज्ञान में प्रवीण, इतिहास और साहित्य लेखन में जिनकी एक अलग ही पहचान है। पूर्व अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग में डेड ऑनेस्ट यानी ईमानदारी का परिचय देते हुए इन्होंने अपनी सेवाएं की। ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ पीएल गौतम साहब है। पीएल गौतम साहब से इनके जीवन परिचय से लेकर इनकी जो इतिहास, साहित्य लेखन और अन्य अन्य जो अभिरुचि है उसके बारे में हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं पीएल गौतम साहब से। पीएल गौतम साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत। गौतम साहब, हमने आपके बारे में सुना, आप एक छोटे से गांव से निकलकर और इस मुकाम तक पहुंचे सहकारिता विभाग में, और उसमें भी जो एक ईमानदारी का परिचय देते हुए आप इस विभाग को बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये जग जाहिर है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में आप बताएं और आपकी शिक्षा वगैरह कहाँ तक रही। एक्चुअली क्या, मैं एक बहुत छोटे से गांव का रहने वाला हूं सर जी। और उस समय हमारा गांव बरड़ एरिया कहलाता था जी। उस बरड़ एरिया में कोई किसी के लिए पढ़ना या ऊपर आगे निकलना बहुत मुश्किल का काम था। तो उन दिनों में फिर भी मैंने मेरे जो है ना पिताजी का और मेरे जो है ना बड़े पिताजी का जो है मेरे दादाजी का मैंने बुक्स देखी थी मेरे घर पर। जी जी। जो हाथ से लिखी हुई थी उन पर जो है ना मैंने चित्र भी देखे, उन पर उनके जो है ना हाथ से लिखे हुए ग्रंथ, कई सारे ग्रंथ मैंने देखे। तो मुझे लगा कि हमारी जो है ना पारिवारिक परंपराएं कितनी महान है। और उसी समय मैंने सोच लिया था कि मुझे इस मामले में साहित्यिक दृष्टि से कुछ करना है। और तब से मैं पढ़ने की ललक मेरी बहुत ज्यादा पैदा हुई। और मैंने मतलब जब मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ रहा था तब से मैंने लिखना शुरू किया था। और उस समय मेरी जो यहाँ की मैगजीन्स में पहली एक आर्टिकल छपा था, कुछ कविताएं छपी थी। जी। उसके बाद में मैं जो है ना राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में चला गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मुझे अपने कार्य की प्रतिभा और पढ़ाई के साथ साथ अपनी दूसरी प्रतिभाओं को का विकास करने का बहुत ज़्यादा अवसर मिला। मैं वहाँ ऑल इंडिया रेडियो में बहुत प्रोग्राम देता था। वहाँ कविताओं का, कहानियों के साथ साथ मैंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए सर्वे भी किया। और उस सर्वे के दौरान मुझे जो है ना कई सारी प्रतिभाएं जो वहाँ के जो लोग, युवा लोग थे, उनसे संपर्क मिला हुआ। और उनसे जानने की जो है मतलब एक नई चीज मुझे उनसे जानने को मिली। इसी तरह से फिर बाद में मैंने जो है सोचा कि जो है ना मुझे कुछ अच्छी सर्विसेज करना चाहिए। तो मैंने आरएस का एग्जाम दिया। पहले मैं कुछ दिनों के लिए क्यूरेटर रहा था अलवर में। तो मेरी आर्टिस्टिक रुचि थी, तो मैंने अलवर में भी बहुत काम किया था। और उस समय मेरे 2-3 आर्टिकल बीकानेर की मरुधरा जो है प्रकाशित हुए थे। उसमें फिर मैंने सोचा कि ये जो ना सर्विस मेरे लिए लायक नहीं है, मुझे कुछ करना है इस देश के लिए, समाज के लिए, इस प्रांत के लिए मुझे कुछ करना है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैंने जो है ना आरएस का एग्जाम दिया। और आरएस में सिलेक्शन मेरा यद्यपि प्रॉपर में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने ये कोशिश की कि आई हैव टू डू समथिंग बेटर। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसमें रहते हुए सहकारिता विभाग में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में मैंने ज्वाइन किया था। फिर मैं डिप्टी रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार और एडिशनल रजिस्ट्रार से मैं रिटायर हो गया हूँ। लेकिन मेरी जो लिखने की जो प्रतिभा थी, या यूँ कह सकते हैं कि हमारे पारिवारिक जो संस्कार थे, उसी की वजह से मैंने जो है ये लिखना शुरू किया था। और 91 में मेरी बुक, ये प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति जो है, पहला एडिशन जैन प्रकाशन मंदिर चौड़ा रास्ता से पब्लिश हुई थी सर। और ये बुक जो है उस समय 3 महीने में इसकी सारी प्रतियां, जो पहले एडिशन थी उसकी सारी प्रतियां जो है ना मतलब सेल हो गई। तब फिर मुझे जो है ऐसा लगा कि इसमें मुझे जो है ना अच्छा काम किया मैंने।
तो मुझे और कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद में मैंने इसके जो है ना वहाँ से 6 एडिशन वहाँ से जैन प्रकाश मंदिर चौड़ा रास्ता से पब्लिश हुए। और इस बुक को फिर मैं जो है मैग्रा हिल एजुकेशन में ले गया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्स्ट बुक कंपनी है। वहाँ से मेरे 2 एडिशन इसके जो है ना निकले हैं। एंड अभी ये जीके पब्लिकेशन से जो है ना इसके 2 एडिशन निकले हैं। कुल मिला के 10 एडिशन मैंने इस पे जो है निकाले हैं अभी तक, और इसका 11वां एडिशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार तो है ही, लेकिन इसकी एक प्रतिभा, इसमें एक अलग बात जो है ना यह है कि मैंने जो है ना भारतीय संस्कृति या भारतीय परंपराओं के 3 पक्षों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। वो है एक वैदिक काल में ऋत की परंपरा। ऋत ऐसा कॉन्सेप्ट है सर कि जो कानून और व्यवस्था की बात करता है। अगर कानून और व्यवस्था केवल हमारा वेद ऋग्वेद ही बताता है। सबसे पहला ऐसा ग्रंथ है जो दुनिया में कानून और व्यवस्था की बात करता है, और इसीलिए मैक्स मूलर और मैकडोनल्ड जैसे कई विद्वानों ने इस जो है ऋग्वेद पर काम किया है। तो उसमें ऋत की परंपराओं को देखते हुए मैंने उस भाव को, उस ऋत के कॉन्सेप्ट को जो है ना मैंने डेवलप किया। और उसके बाद में मैंने ये देखा कि ये कानून व्यवस्था के ओरिजिन ही हमारा जो है ऋग्वेद से ही हुआ है। और प्रकृति की व्यवस्था में जैसे एक नियमित प्रक्रिया है, सूर्य देव उदय होते हैं, अस्त होते हैं, ऋतुएं आती है, और वो कानून अपना एक प्रकृति अपना कानून का फॉलो करती है। तो उसी तरह से उसमें ये जो ना ऋग्वेद में ये डिमार्केशन किया हुआ है, ये प्रकाशित किया हुआ है कि जिस तरह से एक प्रकृति में एक नियमित प्रक्रिया है, कानून है, उसी तरह समाज में कानून होना चाहिए और उस कानून का पालन समाज को करना चाहिए। इस बात को मैंने बहुत अच्छी तरह से उजागर इस पुस्तक में किया है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था इसमें महान अशोक का जो है वो बहुत ही गहन जो है विषय था, और उस पर मेरी बहुत अच्छी महारत थी। यूं कह सकते हैं कि मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तब भी मैंने उस पर जो है काफी अध्ययन किया था। तो उसमें जो है अशोक महान की समन्वयवादिता, सब लोगों का भला, सवे पाषंडा नीचे पविजता नीचे पूजयति, मैं सब धर्मों की आदर करता हूँ, सब तरह के सन्यासियों का मैं आदर करता हूँ, ये भावना, समन्वय की जो महान भावना थी वो जो ना अशोक महान के जो ना संदेश में थी। तो उस आधार पर मुझे लिखने की, अशोक महान से भी लिखने की बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। तीसरा जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा जो है ना मतलब वैदिक गुप्त काल था, जो कि वेदों के कॉन्सेप्ट पर आधारित था, और उसने हमारी आज की जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है या हिंदू परंपराएं हैं, वो सारी वेद जो है ना गुप्त काल से ली गई है। और गुप्त काल ने मैं उन सारे विषयों को आज की डेट में हमारे लोग, हमारा समाज, हिंदू समाज इसको फॉलो करता है। तो इन तीनों परंपराओं के आधार पर मैंने ये प्राचीन भारत का जो है ना लेखन किया था। और ये एक अच्छी बात है कि ये 32 साल 33 साल से ये पुस्तक मार्केट में चल रही है, और विद्यार्थी तो इसको पसंद करते ही हैं, कई विद्वानों ने इसको अप्रिशिएट किया है, और ये जो ना जनता में एक लोकप्रिय पुस्तक है। तो इसने मुझे प्रेरणा दी। इस पुस्तक के बाद में मैंने दूसरी पुस्तक मैंने लिखी थी, आधुनिक भारत का इतिहास एवं विरासत। आधुनिक भारत का इतिहास एवं विरासत जो है इसकी अलग कहानी है। मैंने ये सोचा है कि मुझे चैलेंजेस को स्वीकार करने का बहुत बड़ा ये है। कोई भी चीज, मैंने एंशिएंट इंडिया में स्पेशलाइजेशन किया था, लेकिन मैं मॉडर्न इंडिया में ऐसी पुस्तक लिखना चाहता था कि जो उसके पैरेलल हो और उतनी महत्वपूर्ण हो। तो मैंने इसको जो ना मतलब रेफरेंसेस के साथ कम से कम 300-400 बुक्स का कंसल्ट करके इस बुक को लिखना शुरू किया था, और ये उससे भी प्राचीन भारत से भी ज्यादा लोकप्रिय बुक साबित हुई है, और इसके 9 एडिशन इसके निकल चुके हैं। तो ये मुझे जो है ना प्रेरणा का बहुत बड़ा कारण था कि इस पुस्तक ये भी भारतीय सिविल सेवा के जो है ना पाठ्यक्रम को कवर करती है। साथ ही साथ इसमें जो है ना हमारे जो योगदान, जो कहते हैं कि इसको कांग्रेस ने या जो भी किसी भी हमारे भारतीय राष्ट्रवादियों ने जो योगदान दिया था, उसके अतिरिक्त हमारे कौन कौन लोग, जो युवा लोग थे, महिलाएं थी, उनको भी मैंने जो उनके योगदान को भी इसमें उजागर किया है। एक नई बात इसमें मैंने ये देखी है। तीसरी बात इस पुस्तक में यह है कि ये बिल्कुल एक रेफरेंसेस के आधार पर लिखी गई है।
कोई भी चीज इसमें एक शब्द भी, जैसे प्राचीन भारत रेफरेंसेस के आधार पर लिखा है, ऐसे आधुनिक भारत भी मेरा जो है रेफरेंसेस के आधार पर लिखा गया है। उसमें कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि जो आधारहीन हो या गलत सलत साबित हुआ हो। तो ये एक मेरे लिए, ये भी करीब 28 साल से ये पुस्तक चल रही है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। इस पुस्तक की सफलता ने मुझे बहुत कुछ जो है प्रेरणा दी, अलग अलग फील्ड में काम करने की प्रेरणा दी। फिर मैंने बीच में कई सारे जो है ना मतलब अखबारों के लिए भी लिखा था, मैगजीन्स के लिए भी लिखा। अखबारों पे मैं जो भी लिखता हूँ या लिखा था मैंने, वो करंट अफेयर्स पे था, युवाओं की प्रॉब्लम, आबादी की प्रॉब्लम, या जनता की जो है ना समस्याएं, या देश की जो है ना उभरने वाली समस्याएं, उन्हीं को आधार बनाकर मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे। साथ ही जो है ना एक आर्टिकल लिखा था मैंने श्री राम के ऊपर, कि रामायण में श्री रामचंद्र जी भगवान को जो है मतलब जन्म क्यों लेना पड़ा, उन्हें एक आदर्श की स्थापना करनी थी, ऐसा आदर्श जो कि सब लोगों के लिए अनुकरणीय हो। तो उस आधार पर एक आर्टिकल मेरा राजस्थान पत्रिका में छपा था। तो ये इस तरह से मैंने पत्रिकाओं के लिए, मैगजीन्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए भी मैंने आर्टिकल लिखे थे। इसके अलावा एक और नई बात यह है कि मैंने आकाशवाणी में भी बहुत सारे प्रोग्राम राजस्थान जो है ना जयपुर से मैंने दिए थे। उसके बाद में मैंने झालावाड़ से, कोटा से और कई अन्य जगहों से भी मेरे प्रसारण होते रहे हैं। ये एक मेरे लिए प्रेरणा की बात है। इस बहुमुखी रास्ते पर जाने के लिए फिर मुझे जो है ना, मैं जब झालावाड़ में पोस्टिंग थी तब मैंने जो है ना एक पुस्तक लिखी थी, सातवां लोक। ये सातवां लोक जो है ना, ये एक जो है ना ब्यूरोक्रेट की कहानी है। ब्यूरोक्रेट नौकरशाह को आने वाले क्या समस्याएं फेस करने वाले हैं। आबादी बढ़ रही है, गंदगी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, और आबादी बढ़ने के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेगा वो, उसको कैसे जो है संसार की समस्याओं को फेस करना है, कितना उसके लिए मतलब चैलेंजेज है। इसी जो है विषय को रखते हुए मैंने ये सातवां लोक लिखा था। और ये मतलब आज से 20 साल पहले ये करीब पब्लिश हुआ था वहाँ दिल्ली से। तो सातवां लोक जो है ना ब्यूरोक्रेट की कहानी थी, यूं कह सकते हैं, और वो भी एक सफल जो है ना मतलब पुस्तक साबित हुई। लेकिन इससे मुझे संतोष नहीं मिला, फिर भी मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ और करना है। जब मैं थोड़े से दिनों के लिए मैं जो है ना मतलब डेपुटेशन पे था यहाँ पर नागरिक बैंक में, और मैं एमडी था उस समय, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन या समय मिल गया, इस तरह का समय जिसमें मैं कुछ काम कर सकूं और नया प्रतिभा का काम कर सकूं। तो उस समय मैंने बीच में एक दफा जो है ये जो है ना सोचा कि क्यों नहीं हम जो है ना मतलब एक हमारी जो चैलेंजेज है, दुनिया के लिए चैलेंजेज है, दुनिया में आने वाली क्या समस्याएं हैं, दुनिया क्या फेस करने वाली है, उसके ऊपर मैंने ये एक श्रव्या का अफेयर एक आर्टिकल ये मतलब पुस्तक लिखी थी, नॉवल है ये। ये बहुत अच्छी लव स्टोरी है। लव स्टोरी के साथ साथ इसमें जो है एक पत्रकार ये सोचती है कि आने वाले समय में पृथ्वी कहाँ जा रही है, हम मानवता इस पृथ्वी को कहाँ ले जा रहे हैं, इस धरती के साथ कैसा अन्याय कर रहे हैं। इस चीज का अध्ययन मैंने किया और ये पाया कि यहाँ पर जो है ना बहुत बड़े चैलेंजेस हम फेस करने वाले हैं। हमारी जो है ना वृक्षारोपण एकदम धीरे धीरे ग्रीनरी खत्म हो रही है पूरे विश्व में, धीरे धीरे जो है ना कंक्रीट और ये जो है ना इसके सीमेंट कंक्रीट के जो है ना दीवारें खड़ी हो रही है। दूसरा मैं देख रहा हूँ आबादी पहले जो 700 करोड़ की थी, अब आप धीरे धीरे 9 करोड़ होने वाली है। तो ये सब चीजें मैंने देखकर सोचा कि अगर आबादी बढ़ जाएगी, इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो हम पानी कहाँ से लाएंगे, हम अनाज कहाँ से लाएंगे, रोड कैसे बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मकान कहाँ से लाएंगे इतना। उनके लिए फूड ग्रेन के साथ साथ और भी कई तरह की वाहनों की जो है ना फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी, वो सारी चीजों को देखते हुए मैंने दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम इसको जो है ना इस बात को लिखा जाए कि भाई ये सारी आने वाली चैलेंजेस पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। इसी बात को लिखते जो है देखते हुए मैंने ये श्रव्या का अफेयर लिखा था। श्रव्या का अफेयर जो है ना ये वहाँ से पब्लिश हुआ था डायमंड पॉकेट बुक से, और इसकी जो है मतलब मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि इस श्रव्या का अफेयर को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा जितना कि इंग्लिश में होना चाहिए, इंग्लिश के लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। तो अभी हाल ही में
इसमें कुछ परिवर्तनों के साथ बियॉन्ड द हेडलाइन ये मेरी बुक जो है ना पब्लिश हुई है। ये सिएटल से भी पब्लिश हुई है, मतलब अमेरिका के जो है ना अमेजोन किंडल से, जी और साथ साथ नोशन प्रेस चेन्नई से भी पब्लिश हुई है। जी इसमें क्या हुआ है कि मैंने कुछ चीजें नई जोड़कर, कि जैसे कोरोना वायरस पैदा कर रहा है कोई कंट्रीज के, देखिए तो ना दुनिया की कहाँ जा रही है। जी कहीं दुनिया के लोग जो है ना लड़ाई कर रहे हैं, कहीं आबादी बढ़ा रहे हैं, कहीं वृक्षारोपण को, इसको वृक्षों को, ग्रीनरी को खत्म कर रहे हैं, कुछ पशु पक्षियों को खत्म कर रहे हैं, कुछ आबादी बढ़ा रहे हैं, उनका मकसद ही है ये आबादी बढ़ाना, कुछ अराजकता पैदा कर रहे हैं, कुछ ये डिफरेंट जो ना फ्रंट पर जो पृथ्वी में जो ना काम चल रहा है और एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। हम जो ना पेट्रोल निकाल रहे हैं, खनिज निकाल रहे हैं, और इतना तेजी से निकाल रहे हैं कि पृथ्वी खोखली होती जा रही है। इन सब पक्षों को मैंने दोबारा इसमें जो ना मतलब शामिल करते हुए बियॉन्ड द हेडलाइन, इसमें यद्यपि इसमें मैंने किसी दूसरे एक लेडी पत्रकार का मैंने सहयोग लिया था, जी लेकिन ये मेरी जो है ना बुक बहुत पॉपुलर हुई है। और ये अभी हाल ही मेरी न्यूयॉर्क में जो है हिंदू सेंटर पर इसको जो है ना रिलीज किया गया है। और ये 8 दिसंबर की बात है, जब इसको जो है ना वहाँ डॉक्टर रविंद्र गोयल थे, उन्होंने इसको जो है ना वहाँ पर रिलीज किया है। जी और इस पुस्तक में जो है मतलब लव स्टोरी के साथ साथ उन सारे पक्षों को जो पृथ्वी इसको सहन कर रही है, उस चीजों को इसमें उजागर करने की कोशिश की है। जी तो इस तरह से मैंने कोशिश की है डिफरेंट वे में काम करने की। जैसा आप फरमा रहे थे सर जी कि नेचुरोपैथी की बात है, जी तो नेचुरोपैथी तो क्या हुआ कि सर मैं यहाँ जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, सबसे पहले अलवर से मैं जब क्यूरेटर था वो नौकरी छोड़कर राजस्थान स्टेट सर्विसेज में आया, जी जी तब यहाँ थोड़े से दिन में मैं रहा तो मुझे जो है ना बुखार रोजाना 1-2 दिन छोड़ के बुखार आती थी। मैंने सोचा यार ये क्या है, समस्या हो गई पैदा कि कहाँ फीवर हो रहा है, रोजाना प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने आरोग्य मंदिर गोरखपुर के बारे में पढ़ा था, जी जी और आरोग्य बारे गोरखपुर में यहाँ पर केसी गौतम साहब थे हमारे जो है एमडी थे उस बैंक के। जी तो जी उनसे मैंने छुट्टी लेकर मैं आरोग्य मंदिर गोरखपुर चला गया था। तो वहां मैंने सीखा कि नेचुरोपैथी क्या चीज है। नेचुरोपैथी में हम क्या बिना किसी मेडिसिन के कैसे ठीक रहा जा सकता है, ये सीखने की कोशिश की। जी तो नेचुरोपैथी पर मैंने वहां पर हम लोग 1 महीने तक अब इसको स्टडी किया, और आज तक हम लोग जो है ना उस मेडिकल जो है ना और मतलब नेचुरोपैथी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। और जैसा आप फरमा रहे थे जी कि मैंने पूरे जिंदगी में, मेरी इतनी सर्विस 36 साल की मैंने राज्य सेवा में मेडिकल रिएम्बर्समेंट नहीं के बराबर लिया है। बहुत मतलब आप शुक्र देखिए कि मुझे फ्री रिएम्बर्समेंट था, सब कुछ जो है ना मुझे हमारे लिए इलाज के लिए फ्री फैसिलिटी थी। लेकिन मैंने शायद 3 बार, मेरी एक दफा मेरी वाइफ को एक्सीडेंट हो गया था हाथ का, जी तब मुझे पैसा थोड़ा सा उठाया था। जी 1-2 दफा मैं पहले थोड़े जॉन्डिस हो गया था शुरू में कहीं, तब वहां उठाया था। बाकी मैंने पूरी लाइफ में कोई भी रिएम्बर्समेंट नहीं लिया। ये नेचुरोपैथी का ही कृपा है, और मैं ईश्वर से यही जी प्रार्थना करता हूँ कि मैं स्वस्थ रहूं, और मुझे जो है ना इस किसी भी तरह की डॉक्टर की हेल्प नहीं लेनी पड़े, दवाइयों की जो है ना शरण में नहीं जाना पड़े। जी आपने बताया था जी ज्योतिष के जी बारे जी में। जी तो ज्योतिष के बारे में तो ऐसा है सर कि ये वो मेरे पारिवारिक जैसे संस्कारों में था। मेरे पिताजी भी ज्योतिष को थोड़ा सा अभिरुचि रखते थे। मेरे घर के सभी जो ना परिवार के जो मतलब मेरे पुरखे थे या हमारे दादाजी थे, उन लोगों में ज्योतिष का इंटरेस्ट था। तो मैंने बुक्स मेरे पास मेरे पिताजी की दी हुई थी, जी और उसके बाद में मैंने 20-30 बुक्स और खरीदी थी नेचुरोपैथ की जो है ज्योतिष की, और उसको मैंने पढ़ना शुरू किया था। और उसमें मैंने ये देखने की कोशिश की थी कि राजयोग कैसे बनता है। तो राजयोग को ढूंढते ढूंढते मुझे एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजयोग कोई चीज नहीं है। राजयोग केवल वो है कि आप कर्म करो तो आपको जो है ना सफलता मिलेगी। जी जी और मैंने कर्म करना शुरू किया, वही राजयोग है। आप कर्म करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल अपने आप में राजयोग कहीं से उतर कर नहीं आता है, भगवान की दी हुई कोई प्रतिभा नहीं है ये। जी कर्म ही आपका राजयोग है। और आप कर्म यूं कह सकते हैं, मैं उदाहरण के लिए जैसे कह रहा जी हूं कि मैंने कर्म किया तो दिनेश गौतम साहब ने मुझे बुलाया। तो यही मैंने देखते हुए
कि कर्म जो है ना बहुत सबसे जरूरी है। और ये बात को सोचते हुए मैंने ज्योतिष से सीखा और उसी जो है ना परंपरा को आज भी मैं फॉलो कर रहा हूँ कि कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण है। और श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। तो ये चीजें मतलब आज भी मैं हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इनका शौक है और ये ईश्वर की कृपा है या मेरे ऊपर विशेष कृपा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा जो ना अवसर नहीं मिलता है कि अभी तक मैं 20 कंट्रीज को जो है दुनिया के विजिट कर चुका हूँ, लगभग 20 कंट्रीज को। और 50 कंट्रीज के मेरे पास जो है ना कॉइन्स हैं, उनके थोड़े थोड़े एक एक दो दो डॉलर, जैसे डॉलर है, कनाडियन डॉलर है, दुबई की करेंसी है, कहीं भी कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज की मेरे पास करेंसी के मैंने एक एक पीस रख रखा है, कॉइन्स रख रखे हैं, तो स्टाम्प रख रखे हैं। स्टाम्प बहुत सारे पुराने स्टाम्प का कलेक्शन का वो मेरे को शौक था। आर्टिक पेंटिंग्स मेरा कलेक्शन का शौक है। तो कई तरह की ये चीजें मैं मतलब शौक रहा है मेरा पेंटिंग्स का। जो है वहाँ कहीं दुनिया में कोई चीज यूनिक बनती हुई है, जो है ड्यूरेबल चीज है, जैसे मूर्तियां हैं, ऐसी चीजें कोई भी कलेक्शन का मैं करने की मेरा शौक रहा है। इसके अलावा लिखने का तो मेरा जो ना एक यूं कह सकते हैं ये पुश्तैनी धंधा है, तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। और अभी मोदी साहब पर एक मैं लिख रहा हूँ, उसका नाम है राइजिंग सन ऑफ द ईस्ट। ईश्वर करे कि उसमें मुझे सफलता मिले और आप लोगों की बिल्कुल मिलेगी सर। गौतम साहब, हाँ, इतिहास और साहित्य लेखन, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है आपकी, वो हमारे दर्शकों को साझा करें। कहीं आप ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, किसी ने आपसे हाँ हाँ, अरे साहब क्या बहुत जोरदार बात कही है साहब आपने। एक दफा क्या हुआ था साहब कि मैं ट्रेन से जा रहा था, तो मेरे से पूछा किसी ने कि मैं बैठा हुआ था, तो किसी ने पूछा मुझे से कि क्या जॉब करते हो। मैंने कहा कि मैं सहकारिता विभाग में एक अफसर हूँ। तो उन्होंने एक टॉन्ट किया मुझे कि वही विभाग जिसमें जो है मतलब भ्रष्टाचार होता है। तो मेरे को बहुत बुरा लगा ये बात कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम में तो मुझे जो है ऐसे विभाग के लिए मेरे लिए शर्मिंदगी है। तो फिर मैंने जो है कि उस विभागीय उसको तो खत्म करना ही है, कि जो ये लांछन लगा हुआ है उसको तो हमें खत्म करना है, विभाग की छवि को बढ़ाना है। साथ साथ मैंने ये किया कि हमारी पर्सनल मेरी जो है ना छवि को मुझे कुछ करना है। और उसी पॉइंट पे से मैंने जो है ना लिखने की जो है ना मेरी वो लिखने की इच्छा पैदा हुई। और मेरी 91 में फिर ये मतलब 89 में मैंने लिखना शुरू किया था, 1989 में। और फिर मेरी 91 में ये बुक पब्लिश हुई थी, प्राचीन भारत। एंड वो एक मेरा अच्छा अनुभव था। और मैं यूं कह सकते हैं कि ये जो हमारी विभागीय जो लेवल था, छोटा सा लेवल था, उससे ऊपर निकलने की मैंने कोशिश की। और वही मेरे लिए अच्छी बात साबित हुई कि मैं जो है उस व्यक्ति का मेरा स्टेटमेंट मेरे लिए एक रामबाण साबित हो गया। और ये अभी भी मैं लिख रहा हूँ इसीलिए। गौतम साहब, आपको कई पुरस्कार मिले, यानी तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे शिवचंद्र माथुर साहब ने भी आपको नवाजा, अंशुमान सिंह जी ने भी नवाजा। क्या था सर वो शिवचंद्र माथुर साहब ने तो एक्चुअली क्या है कि वो मतलब मेरा जो कुछ कृत्य है वो अपने आप सामने आपके है सर। ये नागरिक बैंक की जो बिल्डिंग है उसके लिए जमीन मैंने ली थी। यहाँ पर बोर्ड था, बोर्ड जो है ना कोई एक सेठी ब्रदर्स का एक जो है ना शॉप थी, उसको खरीदना चाह रहा था। तो मैंने रिक्वेस्ट की बोर्ड से कि अनुरोध किया कि ये हम नहीं खरीद सकते जब तक गवर्नमेंट की जो है ना परमिशन नहीं मिलेगी इसको खरीद कर। और इसमें आगे 20 साल का जो है ना आगे क्या फेट होने वाला है, यहाँ पर यहाँ कोई विकास नहीं होगा। तो मैंने ये जो है ना अनुरोध किया कि बोर्ड से कि हम क्यों नहीं अपनी एक जमीन लेकर उस पर बैंक की बिल्डिंग बनाई जाए। तो बोर्ड ने कहा ठीक है। तो उस समय एक रिजोल्यूशन पास कर लिया और उस रिजोल्यूशन के आधार पर मैं जो है ना जयपुर गया। और जयपुर में मैं करीब 3 दिन तक मुझे बैठा रहना पड़ा। फिर मैंने एक प्लॉट बाई 100 बाई 150 का प्लॉट का मैंने वहां से अनुमति ली। जब मैं वापस लौटा तो धर्मवीर जी कलेक्टर थे और प्रद्युमन सिंह जी यूआईटी सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने कहा कि गौतम ये प्लॉट तुम लेके आए हो परमिशन, एक प्लॉट से क्या होगा, एक प्लॉट और ले लो। तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा। तो नहीं नहीं कि ये आपके बैंक के लिए आगे 100 साल के इतिहास के लिए जो ना आपकी पूर्ति करेगा और आप इसको ले लो।
तो मैं वापस गया, फिर मैंने रेजोल्यूशन कराया, बोर्ड से स्वीकृति ली, और फिर मैं 3-4 दिन पड़ा रहा वहां पर। एसपी गुप्ता साहब जो है ना, वो हमारे जॉइंट रजिस्ट्रार बैंकिंग थे या एडिशनल रजिस्ट्रार बैंकिंग थे। उन्होंने कहा कि तेरे को जिंदगी भर उसी नागरिक बैंक में रहना है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं रह रहा हूँ, मुझे वहां रहने का वो नहीं शौक है, लेकिन मैं ऐसी परंपराएं शुरू करके जाना चाहता हूँ, ऐसी जो है कोटा में उपलब्धि दे के जाना चाहता हूँ जो सदा सदा के लिए बरसों तक याद की जा सके। तो उसी पॉइंट ऑफ से मैं 3 दिन तक वहां पर, 4 दिन तक वहां रहा, और किसी भी तरह से रजिस्ट्रार से, इनसे सबसे संपर्क करके मैं एक प्लॉट और परमिशन लेके आया था, और उसके आधार पर आज जो है ना ये 200 बाई 150 का प्लॉट जो है ना नागरिक बैंक की जो है ना इसमें इमारत खड़ी है, उसका एरिया है, और उसके लोग जो है ना वो समृद्धि कर रहा है बैंक। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। तो वही बात जो है ना, मैंने वो मतलब एक अच्छा मेरा टारगेट था, वो ईश्वर की कृपा है, मुझे सफलता मिली उसमें। अंशुमान सिंह जी ने भी हाँ हाँ, तो वो मैं, आप जो कह रहे थे सर कि मुझे शिवचरण माथुर साहब ने जब मुझे यहाँ का बैंक का प्रॉफिट में लाया, मुझे एक और मुझे ध्यान आया, किसी ने मुझे ये कहा था कि तो प्रॉफिट में नहीं है, ये बैंक लॉस में है, इसमें क्या करोगे तुम? तो भाई जैसे उन्होंने मुझे ट्रेन में, जैसे समाज जो ना समाज बंधु ने, किसी बंधु ने मुझे सजेशन या मतलब मेरे ऊपर जो ना टीका टिप्पणी की थी, उसी तरह से मैंने जो है ना सोचा कि इस डिपार्टमेंट में, इस बैंक की हालत तो खराब है, फिर मैं यहाँ पर जो ना लॉस की स्थिति में यहाँ आके ज्वाइन किया मैंने। तो फिर मैंने इसमें भी बहुत मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि इसको थोड़े से टाइम के अंदर जायंटिक प्रॉफिट मतलब खड़ा कर दिया मैंने। तो वो उसको देखते हुए जब मेरा जो है रिजर्व बैंक वाले इंस्पेक्शन के लिए आए थे, तो उन्होंने लिखा था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक इज एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड ही इज प्रोवाइडिंग गुड लीडरशिप टू द बैंक, हिज ओवरऑल वर्क इज सेटिस्फैक्ट्री। तो इसके आधार पर जो है ना ये टिप्पणी मेरे रिजर्व बैंक के इंस्पेक्शन में लिखी हुई थी। तो उसके आधार पर मैंने ये बात जो है ना मतलब अपने जो है ना बोर्ड में रखी कि इस तरह का इंस्पेक्शन हुआ है, आरबीआई ने किया है, और उन्होंने ये टिप्पणी मेरे लिए की है। तो बोर्ड ने ये सुझाव दिया कि आप इस टिप्पणी के आधार पर हमारी प्रोग्रेस को दिखाते हुए राज्य सरकार को पुरस्कृत करने के लिए इनको रिक्वेस्ट की जाए। तो वो जो है फिर मैंने टिप्पणी सहित जो है बोर्ड की अनुशंसा से या उनकी सहमति से मैंने राज्य सरकार को भेजा था। और शिवचरण माथुर साहब उस समय सीएम थे, और क्या नाम एमएल मेहता साहब जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने जो है ना इसको देखा, जब मेरे प्रोग्रेस को देखा, मेरे काम को देखा, तो उन्होंने जो है ना सीएम साहब को जो है ना अनुशंसा दी, और 15 अगस्त को जो है 1989 में मुझे जो है ना उस पर जो है ना शिवचरण माथुर साहब ने सम्मानित किया था। तो ये एक वो भी मेरे लिए एक अच्छी बात थी। अंशुमान सिंह जी ने, हाँ अंशुमान सिंह जी ने, जब ये मैं आधुनिक भारत लिख रहा था सर, तो आधुनिक भारत के इसके जो है ना बेहतरीन प्रेजेंटेशन को और इसके सेल को देखते हुए, बहुत अच्छी सेल को देखते हुए जो है ना हिंदी ग्रंथ अकादमी ने अंशुमान सिंह जी साहब गवर्नर साहब को बुलाया, और मुझे इस पर जो है ना सम्मानित किया, और सम्मानित करके, और ललित चतुर्वेदी साहब ने भी इसको जो है ना मतलब विमोचन किया था और सम्मानित किया था, और बाद में अंशुमान सिंह जी साहब ने भी मुझे जो है ना इस पर सम्मानित किया। तो ये एक जो है ना ये भी एक अलग बात थी, और उसके आधार पर मैंने ये लिखना शुरू किया था। गौतम साहब, साहित्य सृजन में भी आपकी गहरी अभिरुचि रही, तो कौन ऐसी मित्र मंडली थी जो आप साहित्यकारों के टोली में शामिल हुए? साहित्यकारों में मैं उतना, यूं तो स्पष्ट बात है कि उतना ज्यादा साहित्यकार तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी रुचि थी। और ये मेरे उपन्यास जो है 7वां लोक है, श्रव्या का फेयर है, ये बियॉन्ड द हेडलाइन है, ये सारे जो है मेरी जो छुपी हुई प्रतिभा थी या पुरखों की दी हुई आशीर्वाद था, तो उसी को यूं कह सकता हूँ कि यही सामने आया है। और ये आप जैसे सभी लोगों का आशीर्वाद है कि मैं उसको सफलतापूर्वक अभी भी ये कार्य कर रहा हूँ। जी गौतम साहब, जब आपकी पुस्तक का विमोचन न्यूयॉर्क में इस्कॉन मंदिर में हुआ, वहाँ सभी लोग देश विदेश के सभी लोग शामिल हुए हों, कैसा एक अनुभव था सर? वो सब वो क्या है कि वो इस्कॉन मंदिर नहीं है, वो हिंदू सेंटर है। अच्छा। और हिंदुओं का वो एक मंदिर है बहुत बड़ा। और वो रविंद्र गोयल साहब उसके चेयरमैन है। मतलब रविंद्र गोयल साहब राजस्थान के ही जयपुर के रहने वाले डॉक्टर थे, और यहाँ से करीब 40 साल पहले वो वहाँ न्यूयॉर्क में शिफ्ट
हो गए थे और आज की डेट में वो वहाँ के हिंदू सेंटर के चेयरमैन हैं, सभापति हैं। तो उन्होंने जो है, मैंने उनसे बात बताई थी कि मेरी अभी हाल ही ये बुक जो है ना पब्लिश हुई है आपके बियॉन्ड द हेडलाइन यहाँ सिएटल से। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम एक समारोह करके और इन बुक्स का जो है ना आपकी रिलीज किया जाए, यहाँ लोगों, समाज के लोग देखें, हमारे इंडियंस लोग देखें कि मतलब कैसा जो है ना, मतलब एक भारतीय लेखक यहाँ कोटा से लेखक आया है। तो उसके आधार पर यह विमोचन का कार्यक्रम बना और रविंद्र गोयल साहब ने इस पुस्तक को जो है ना विमोचन किया था, प्राचीन भारत को। इसको तो किया ही किया है एंड ये बियॉन्ड द हेडलाइन को भी पब्लिश जो है ना मतलब सम्मानित किया। और वहाँ पर बस काफ़ी सैकड़ों लोग थे उसमें, हिंदू सेंटर में वो इकट्ठे थे और उनके बीच में ये समारोह हुआ। तो मेरे लिए गर्व की बात थी कि कम से कम, और आप लोगों ने देखा ही होगा कि कोटा में और राजस्थान में, पंजाब केसरी में और डेली गार्जियन में ये सारा जो है ना इसका मतलब कवरेज हुआ। ये अच्छी सी बात है और मुझे अच्छा लगा कि कम से कम मैं काम कर रहा हूँ तो उसके लिए लोगों को मतलब अप्रिशिएट करने का या लोगों की प्रशंसा करने का मुझे मतलब मेरे लिए एक उनके अच्छे वाक्य मिलने का मुझे अच्छा लगा, मतलब उनके स्टेटमेंट का। पीएल गौतम साहब एक छोटे से गांव से, हाड़ौती के एक छोटे से गांव से निकलकर और विश्व स्तर तक आपने पहचान दी कोटा की, तो ये तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। नहीं, विश्व स्तर पर कोई पहचान नहीं है सर। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और मैं छोटा सा व्यक्ति हूँ और छोटा सा ही काम कर रहा हूँ। वो मेरी जो है ना केवल अभिरुचि का ही प्रतीक है कि मैं कई तरह के काम करता हूँ, पर लेकिन मैं कोई बहुत महान वो ऐसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो एक छोटा कार्य करता हूँ समाज का और ये लेखक हूँ मैं और काम कर रहा हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि सभी लोगों की कृपा रहे और आगे भी मैं काम करता रहूँ। ये थे हमारे साथ लेखक, साहित्यकार व पूर्व अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग पीएल गौतम साहब। पीएल गौतम साहब ने 35 सालों से साहित्य लेखन, इतिहास लेखन में कार्य कर रहे हैं। इनकी लिखी पुस्तकों से प्रतियोगी आरएस, आईएएस प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र अव्वल स्थान पर आए हैं और काफ़ी इनकी पुस्तकें चर्चित है। इसके अलावा उपन्यास जो इन्होंने लिखे, जो पढ़ने मतलब जो भी पाठक है उसको पढ़ेगा, एक बार जरूर आत्मसात करेगा, ऐसा हमारा मानना है। आज ये हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सर, बहुत बहुत।